हाय गाइस, हाउ आर यू। लास्ट चैप्टर में हमने आपको इंसोलेशन के बारे में, सूर्यातप के बारे में बताया था और आज दूसरा चैप्टर आपके सामने लेकर के आया हूं। वह है तापमान की विलोमता, यानी टेम्परेचर इन्वर्जन। तापमान की विकर्णता भी इसे कहते हैं। ये तापमान की विलोमता है क्या? विलोमता आप जानते ही हैं, हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे, यानी उल्टा। सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो ये क्या है? सामान्य नियम है, सामान्य ह्रास दर नियम ये इसे कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे और अगर तापमान बढ़ने लगेगा तो उसे हम कहेंगे कि तापमान की ये विलोमता है, अर्थात ठीक सामान्य नियम के विपरीत जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो एक हमारा प्रिंसिपल है, उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो हम इसे मान लेंगे कि वो तापमान की विलोमता है, टेम्परेचर का इन्वर्जन है। लेकिन ये होता क्यों है, कहाँ होता है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या कॉज है, उसे जानना आपके लिए जरूरी है। आइए बताऊं आपको कि ये तापमान की विलोमता अर्थात धरातल पर से जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा, स्पेशली क्षोभ मंडल में। क्यों ऐसा होता है? इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो ऐसा करने में साथ देते हैं तापमान की विलोमता का? देखिए, इसके लिए रातें लंबी होनी चाहिए और ठंडी होनी चाहिए। आप सब तो जानते ही हैं, ठंडक तो आपने फेस किया ही होगा। खासतौर से उत्तर भारत के लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ठंडक महसूस करते हैं। स्पेशली दिसंबर, जनवरी में, फरवरी में तो बहुत ठंडक होती है। और आप देखते ही हैं कि ठंडक यानी रातें बहुत ही लंबी और दिन छोटा होता है जाड़ा के दिनों में। तो ऐसे बहुत से संसार में स्थान हैं जहां पर आप ये देखेंगे कि वहां टेम्परेचर जो धरती पर पड़ता है वो कम पड़ता है। दिन में सूर्य जब निकलता है, जब सन राइज होता है, उसके बाद से लेकर के सनसेट तक का जो टाइमिंग होती है वो बहुत थोड़ी होती है। लेकिन सनसेट के बाद से जो समय मिलता है बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी रातें लंबी होती हैं और ठंडी होती हैं। होता क्या है, क्यों ऐसा होता है? तापमान की विलोमता कैसे हो जाती है, उल्टा इसका कैसे हो जाता है? क्योंकि जब लंबी रातें ठंडी होती हैं तो दिन के अंदर जो टेम्परेचर आता है लघु तरंगों के माध्यम से, वो दीर्घ तरंगों में यानी लॉन्ग वेव के जरिए वो वापस जाता है, वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो नीचे धरातल की एक खासियत है, धरती की खास बात ये है, यानी लैंड फॉर्म जो होता है उसकी विशेषता ये होती है कि ये बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है। तो जो गर्मी होती है थोड़ी बहुत होती है जाड़े के दिनों में, वो बहुत तेज़ी से जब सोलर रेडिएशन और जब दीर्घ तरंगों के माध्यम से जब वो ऊपर की ओर जाता है तो धीरे धीरे वो धरती ठंडी होने लगती है और नीचे बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले में ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि बादलों से रहित आकाश हो। देखिए, जब बादल होते हैं ना तो वो क्या करते हैं, गर्मी को सोख करके रखते हैं, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जब सूर्य की किरणें आएंगी तो वहीं रुक जाएंगी, धरती को एक प्रकार से गर्म करने में वो मजबूर रहेगी। तो एकदम साफ मौसम रहना चाहिए। अगर मौसम साफ है, बादल नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो शॉर्ट वेव के ज़रिए लघु तरंगों के माध्यम से धरती पर आई और फिर दीर्घ तरंगों के माध्यम से ऊपर डायरेक्ट निकल गई, उन्हें कोई रोक नहीं हुआ, कोई बाधा नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर यह मान लेना चाहिए कि टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए बादल रहित मौसम का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आर्द्रता, ह्यूमिडिटी में कमी होना चाहिए। देखिए, जो कण पाए जाते हैं वायुमंडल के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको हमने एक चैप्टर में बताया था कि भूमध्य रेखीय भाग में जो वाष्प कण हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है ज़्यादा, इसलिए भाप के कण भी ज़्यादा पाए जाते हैं। जबकि पोलर रीजन में यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ ये कम होता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। लेकिन आर्द्रता
एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि जो आर्द्रता या जो ह्यूमिडिटी है वो अगर कम से कम है वहाँ पर, तो क्या होगा, गर्मी के बजाय वो जो धरती है वो बहुत तेज़ी से ठंडी हो जाएगी। उसको ये एक प्रकार से टाइम नहीं मिल पाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी अपने में समेट सके। तो धरती ठंडी रहेगी और ऊपर का मौसम, ऊपर का हिस्सा थोड़ा गर्म रहेगा। तो आर्द्रता की भी एक ज़रूरत, यानी मौसम शुष्क होना चाहिए, शुष्क, ड्राई होना चाहिए। ये ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वायु जो मंद गति से बहना चाहिए, वायु मंद गति से बहना चाहिए, या यूँ कह लें कि जो सामान्य स्पीड है, अगर 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर की रफ्तार से ही धीरे धीरे मंद गति से बह रही है, तो ये आइडियल सिचुएशन होती है, बहुत ही आदर्श परिस्थितियाँ होती हैं उस जगह पर टेम्परेचर के इन्वर्जन को या तापमान की विलुप्तता को बनाने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो तापमान की विलुप्तता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप दूसरी चीज़ देखिए कि आखिर तापमान की विलुप्तता घाटियों में ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वैसे तो बर्फ़ के मैदान पर भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि आप अंटार्कटिका में भी देख सकते हैं, और नॉर्थ के टुंड्रा इलाके में भी, उन क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। जो बर्फ़ के मैदान होते हैं उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इन्वर्जन दिखलाई पड़ता है ठंडक के दिनों में। लेकिन घाटियों में इसकी ज़रूरत या इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा आपको एक पेपर में दिखलाता हूँ, देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने इसको ध्यान से देखा, इसमें देखिए क्या बात है कि ये है एक घाटी है। घाटी में आप ऊपर से देखिए, हवाएं साइड से, इस साइड से इस साइड में नीचे की तरफ उतर रही हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद, और नज़दीक में कर देता हूँ आसानी के लिए आपको। देखिए, यहाँ से ये हवाएं नीचे की ओर उतर रही हैं, और ये उतरने के बाद ऊपर की ओर फिर उठती हैं। लेकिन आप देखिए, टेम्परेचर अगर यहाँ 2 है, ऊपर 4 है, फिर 6 है, 8 है, ऐसे बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, तापमान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान बढ़ता जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर के साइड में देखिए, और नज़दीक हम आपको दिखला दें। यहाँ पर इसमें आपने ये समझ लिया होगा कि टेम्परेचर का इन्वर्जन कैसे होता है। देखिए, ये हवाएं उतर रही हैं, क्यों, क्या कारण है? एक कारण सबसे महत्वपूर्ण मैं बता दूं आपको कि ये हवाएं भी इन गहराइयों में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर उतर रही हैं। ये जब नीचे की ओर उतरती हैं तो क्या होता है, और ठंडी होती जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल एक प्रकार से शून्य या फिर उससे थोड़ा से ऊपर की अवस्था होती है। तो ऊपर घाटियों में एकदम नीचे साइड में बिल्कुल ठंडा, उसके ऊपर थोड़ा गर्म, उसके ऊपर और गर्म, फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गर्मी थोड़ा थोड़ा बढ़ती चली जाएगी। यही कारण है कि फ्रांस में जो सेब की या नारंगी की या फिर नींबू की या फिर अंगूर की, इनकी जो खेती की जाती है वो बिल्कुल घाटी के अंदर, आप ये जो घाटी है उसके इस भाग में यहाँ पर पेड़ नहीं होते हैं, उनके वृक्ष नहीं होते हैं। वो हमेशा ऊंचाइयों पर उसके वृक्ष लगाए जाते हैं। अगर नीचे रहेंगे तो पाला या उसकी वजह से बिल्कुल ठंडा होकर के उसकी फसलें ख़राब हो जाएंगी, ये फ्रूट्स ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा फ्रांस में घाटियाँ, हालांकि फ्रांस की छोटी उन पहाड़ों के आसपास बहुत सारी घाटियाँ हैं, उन घाटियों के पास से वो हमेशा ऊपर की ओर पेड़ लगाते हैं। जो उनका बगीचा एक प्रकार से होता है, वो सभी रसीले फलों के लिए जाना जाता है फ्रांस। वहाँ पर रसीले पौधे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो सारे के सारे इन घाटी के भीतर नहीं बल्कि घाटी के ऊपर वाले हिस्से में लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप भारत में देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या है, वहाँ पर सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पर भी घाटी के भीतर नहीं, इन घाटी के अंदर नहीं,
बल्कि घाटी के ऊपर साइड में वहां पर खेती की जाती है सेब वगैरह की। तो इससे यह जाहिर होता है कि हम घाटी के नीचे जब जाएंगे तो तापमान बिल्कुल कम होता है, लेकिन घाटी के जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है, जहां पर वृक्षों को आसानी से वहाँ उनकी जलवायु के लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए, उनके अस्तित्व के लिए बहुत अच्छा मौसम पाया जाता है। इस प्रकार टेम्परेचर का इन्वर्जन बहुत ही शॉर्ट में हमने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आपको ये बता दिया है कि तापमान की विलोमता क्या है। सामान्य, बस 2 लाइन आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सामान्य नियम जो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, ठीक इसी का उल्टा होता है, इसी का अपोजिट होता है। वहां पर तापमान हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ता है। यही है तापमान की विलोमता। आई होप कि आप सबको तापमान की विलोमता समझ में आ गई होगी ये बात, और आई होप कि आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, और लगातार आप सबके जो इनबॉक्स हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं उससे मुझे उत्साह भी मिल रहा है, और आप सब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आपके सजेशंस भी मैं स्वीकार करता हूँ और उसको आगे लेकर के आगे वीडियोस में मैं इसको जारी रखूँगा। थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शंस, और आपने जिस तरह से उसको सब्सक्राइब किया है या शेयर किया है, आप सबका शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।